स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने चैनल इंग्लिश वॉर्स पर। तो आज हम आप सभी के समक्ष हाजिर हैं फिर से एक बहुत शानदार कहानी के साथ। कहानी का जो लेवल है वो बेसिक है, लेकिन हम इस कहानी से एक एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन और उसकी वोकैबुलरी के साथ साथ ग्रामर के सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से सीखेंगे। तो आपको वीडियो में बने रहना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चलिए शुरू करते हैं। टू काइंड गर्ल्स, इसका मतलब क्या है? दो दयालु लड़कियां। अब यहाँ देखिए ग्रामर जो होगा मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच, गर्ल्स का पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन और ये प्लूरल है, और टू जो है ये एक तरीके से एडजेक्टिव होता है जो नंबर बताता है, और काइंड भी एडजेक्टिव है। ये दोनों एडजेक्टिव इसी नाउन की विशेषता बताने के लिए लगे हैं। एनाबेल एंड नैन्सी वर डेकोरेटिंग अ क्रिसमस ट्री एक्साइटेडली। इसका मतलब क्या है? एनाबेल और नैन्सी दो लोग थे जो सजा रहे थे। वर डेकोरेटिंग का मतलब सजा रहे थे एक क्रिसमस का पेड़ एक्साइटेडली मतलब बहुत उत्साह से। अब अगर हम यहाँ तक ग्रामर देखें, ये एक क्लॉज है क्योंकि इसके आगे बट लगा के नया क्लॉज शुरू किया गया है। तो इस क्लॉज में, क्योंकि क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर होता है, तो हम इसमें ग्रामर समझ लेते हैं। अब यहाँ देखिए एनाबेल और नैन्सी दो सब्जेक्ट हो गए, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, इनको एंड कंजंक्शन से जोड़ा गया है। तो प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हेल्पिंग वर्ब हमारी जो आई है वर, ये भी प्लूरल है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो वॉज हो जाता, और वर लगता है सिंपल पास्ट टेंस में, लेकिन इसके साथ मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी है तो ये हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस। लेकिन बट डीप डाउन, डीप डाउन ये एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है असलियत में। दे वर सैड बिकॉज देयर फादर, वे थे दुखी क्योंकि उनके पिता अ सेलर जो एक नाविक थे, सेलर मतलब नाविक, वॉज अवे, इसका मतलब क्या है? थे बाहर। अवे का जो यहाँ सेंस है बाहर, बाहर मतलब घर से दूर। अब यहाँ देखिए इस क्लॉज में दे वर सैड, ये पूरा एक क्लॉज है, सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर बन रहा है। इसमें जो टेंस होगा वर लगता है सिंपल पास्ट में तो टेंस हो जाएगा सिंपल पास्ट। बिकॉज एक कंजंक्शन है, इसके बाद एक नया क्लॉज शुरू हुआ है यहाँ से यहाँ तक, और इस क्लॉज में जो वर्ब है वो है वॉज, और ये सिंपल पास्ट टेंस में ये भी लगती है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, तो इसमें भी सिंपल पास्ट का टेंस हो जाएगा। सडनली अचानक से, देयर मदर सेड उनकी माता ने कहा, सेड वर्ब की सेकंड फॉर्म तो ये टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का। गर्ल्स, अब वो क्या कहती हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में, गर्ल्स लुक आउटसाइड द विंडो, लड़कियों देखो खिड़की के बाहर। आउटसाइड द विंडो का मतलब खिड़की के बाहर, एक्सक्लेमेशन मार्क डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो इस पूरे क्लॉज में जो हमारा वर्ब है वो है लुक, और ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। दे पीप्ड थ्रू द विंडो एंड सॉ मिस्टर हैमिल्टन्स रूफ ऑन ग्राउंड। इसका मतलब क्या है? दे मतलब उन्होंने झांका, पीप्ड का मतलब झांका, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। थ्रू द विंडो मतलब खिड़की से, और देखा, सॉ मतलब देखा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये दूसरी क्लॉज का वर्ब है जो एंड कंजंक्शन से जोड़ा गया है। मिस्टर हैमिल्टन्स रूफ मतलब जो हैमिल्टन थे उनका छत, ऑन ग्राउंड मतलब ज़मीन पे था, मतलब एक तरीके से गिर गया था। अब यहाँ देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ से लेके यहाँ तक की क्लॉज में तो टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, एंड कंजंक्शन इसके बाद एक नया क्लॉज चालू हुआ है, इसमें जो वर्ब है वो है शॉ, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो इस क्लॉज का भी टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। मिस्टर हैमिल्टन, मिस्टर हैमिल्टन देयर नेबर जो उनके पड़ोसी थे, वॉज पुअर गरीब थे, एंड डिड नॉट हैव इनफ मनी टू रिबिल्ड देयर हाउस और नहीं था उनके पास पर्याप्त पैसा। डिड नॉट हैव इनफ मनी का मतलब नहीं था पर्याप्त पैसा, टू रिबिल्ड मतलब दोबारा बनाने के लिए, देयर हाउस उनका घर। अब यहाँ देखिए डिड जो लगता है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब की तरह लगता है। नेगेटिव का सेंस जब होता है क्योंकि इसके आगे नॉट लगा है, और मेन वर्ब है हैव जो है फर्स्ट फॉर्म में, तो ये टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। सो इसलिए नैन्सी एंड एनाबेल इन्वाइटेड देम टू सेलिब्रेट क्रिसमस एट देयर होम दैट नाइट। नैन्सी और एनाबेल ने आमंत्रित किया, इन्वाइटेड वर्ब है सेकंड फॉर्म में है तो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस होगा। आमंत्रित किया था उनको, देम मतलब उनको,
टू सेलिब्रेट मनाने के लिए क्रिसमस एट देयर होम उनके घर पर उस रात को। बोथ द गर्ल्स शेयर्ड देयर टॉयज दोनों लड़कियों ने साझा किया अपना अपना खिलौना। फूड खाना और गिफ्ट्स उपहार विद मिस्टर हैमिल्टन्स डॉटर किसके साथ, मिस्टर हैमिल्टन की जो पुत्री थी। दे ऑल्सो शेयर्ड देयर रूम विद द लिटिल गर्ल्स इसका मतलब क्या है, उन्होंने अपना कमरा भी साझा किया। ऑल्सो शेयर्ड मतलब भी साझा किया, विद द लिटिल गर्ल्स मतलब छोटी बच्चियों के साथ। बिफोर स्लीपिंग सोने से पहले, अब यहाँ देखिए बिफोर जो है ये एक तरीके से प्रेपोजिशन है और ये है प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो ये हो जाएगा जेरंड। नैन्सी एंड एनाबेल प्रेड नैन्सी और एनाबेल ने प्रार्थना किया, प्रेड मतलब प्रार्थना किया। अब क्या प्रार्थना किया, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया प्लीज डियर गॉड इसका मतलब क्या है, कृपया प्रिय भगवान, ब्रिंग आर फादर बैक हमारे, आर फादर मतलब हमारे पिता को वापस ला दो, ब्रिंग बैक का मतलब वापस ला दो। अ फेरी हैड बीन रिसाइडिंग इन द हाउस दैट नाइट इसका मतलब क्या है, एक परी रह रही थी। हैड के साथ बीन लगा है और मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस। घर में उस रात को। सीइंग दोज काइंड गर्ल्स देखकर उन दयालु लड़कियों को, शी वेव्ड हर वैंड उसने लहराया अपना छड़ी, एंड वैनिस्ड और गायब हो गई। वैनिस्ड वर्ब है सेकेंड फॉर्म में, पास्ट इंडेफिनिट का सेंस देगी। द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, द गर्ल्स वोक अप लड़कियां उठी मतलब जगी, वोक अप का मतलब होता है जगना। टू अ सरप्राइज इसका मतलब क्या है, एक आश्चर्य से। मिस्टर हैमिल्टन्स हाउस वॉज मैजिकली रिपेयर्ड जो मिस्टर हैमिल्टन का घर था वो जादुई तरीके से मरम्मत हो चुका था। एंड देयर फादर वॉज वॉकिंग टुवर्ड्स देयर हाउस और उनके पिता आ रहे थे या चल रहे थे। वॉज के साथ मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में, तो टेंस हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, चल रहे थे उनके घर की तरफ, टुवर्ड्स मतलब की तरफ, उनके घर की। द गर्ल्स हग्ड देयर फादर वार्मली इसका मतलब क्या है, लड़कियों ने गले लगाया अपने पिता को बहुत उत्साह से, वार्मली मतलब उत्साह से। एंड थैंक्ड द फेरी और धन्यवाद किया किसका, परी का, द फेरी मतलब परी का। तो दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।